दुनिया की सबसे लंबी कूच ट्रिप अब वाराणसी से शुरू होगी। 3200 किलोमीटर की लग्जरी सैर 50 दिन में तय करेगी। वाराणसी, जिसे हम पवित्र नगरों में से एक मानते हैं, ये भारत देश के राज्य उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। बहुत प्राचीन नगर है, जिसे धार्मिक तीर्थ स्थल में से एक माना जाता है। यहाँ कई सारे श्रद्धालु आते जाते रहते हैं, लेकिन अब इसे और ख़ास बनाने के लिए यहाँ की पवित्र नगरी से दुनिया की सबसे लंबी कूच यात्रा प्रारंभ होने वाली है, जो कि यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही खुशी की बात है। बता दें कि वाराणसी में आने वाले वर्ष में यानी 10 जनवरी 2023 को एक विशाल क्रूज शिप, जिसका नाम गंगा विलास रखा गया है, वह जल्द ही 3200 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ करेगा। यह क्रूज वाराणसी से चलकर बांग्लादेश की सीमा से होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक चलेगा, लेकिन बीच में यह 27 नदियों से होते हुए, जो कि भारत और बांग्लादेश की नदियां हैं, उनसे होकर असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। इस क्रूज शिप को पूरे परिक्रमा से लगभग 50 दिन का समय लगेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ अन्य मंत्रियों के साथ रविदास घाट पर किया क्रूज का विमोचन। आपको वो बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से होकर डिब्रूगढ़ तक चलने वाली इस क्रूज के समय सारणी का 11 नवंबर को ऐलान किया है। योगी जी रविदास घाट पर सर्बानंद सोनेवाला, जो कि केंद्रीय जलमार्ग मंत्री हैं, उनके साथ 8 सामुदायिक जेटियों का शिलान्यास और 7 सामुदायिक लोकार्पण किया। इसी सहयोग में भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय, उद्योग मंत्री एवं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इस तट पर शामिल हैं। क्रूज विशाल होने के साथ साथ इसमें यह भी होगी सुविधाएं। क्रूज शिप की यानी गंगा विलास के बारे में अगर बात करें तो यह भारत का सबसे पहला बड़ा रिवर क्रूज शिप है, जिसकी चौड़ाई 12.8 और लंबाई 62.5 मीटर होगी। बता दें कि इस क्रूज पर 18 खूबसूरत स्वीट होंगे, जिसमें क्रूजी यात्री अपना सफ़र का आनंद ले सकेंगे। साथ ही इस क्रूज में ऑल फैसिलिटी जैसे शावर व बाथरूम, कन्वर्टेबल बेड, एलईडी टीवी, फ्रेंच बालकनी के साथ साथ अनेकों नई ऐशो आराम की फैसिलिटी होगी। इसके अलावा और भी यादगार बनाने के लिए सन डेक और स्पा भी इसमें मौजूद हैं। इसकी सबसे अच्छी बात है कि यहाँ 40 सीटर रेस्टोरेंट भी है, जिसमें इंडियन डिशेज, दक्षिण यूरोपीय खाना परोसा जाता है, जिसमें यात्री अपनी पसंद के खाना खा सकते हैं। 50 दिनों में से 50 मशहूर जगहों में ठहरेगा यह क्रूज। बता दें कि यह क्रूज शिप परिक्रमा में वाराणसी से कोलकाता की हुगली नदी तक सभी मुख्य स्थानों पर ठहरेगा। यह 3200 किलोमीटर के इस सफ़र में संस्कृति, कला, इतिहास, आध्यात्मिकता का मिलन होगा। बता दें कि यह क्रूज शिप अपनी 50 दिनों की परिक्रमा पर 50 ही ऐसे स्थानों पर ठहरेगा, जिसमें कि प्राकृतिक, गैर प्राकृतिक स्थान या कई अनेक प्रकार के स्थान, जो कि विभिन्न तरीके से प्रसिद्ध हैं या फिर जिनका नाम दुनिया के सबसे बड़े या अनोखे स्थान पर है, वहां से गुजरेगा। इन सभी स्थानों में काजीरंगा नेशनल पार्क एवं सुंदरवन डेल्टा की उपस्थिति है। यहाँ क्रूज ठहरेगा। आपको बता दें कि क्रूज शिप में किसी भी सिंगल रिवर शिप का यह सफ़र विश्व का सबसे लंबा सफ़र रहेगा, जिसमें यात्री अपने सफ़र का आनंद लेंगे। बता दें कि यह क्रूज भारत से होते हुए बांग्लादेश तक भी परिक्रमा करते हुए दोनों देश दुनिया के रिवर क्रूज पर्यटन के मैप में प्रसिद्ध हो जाएंगे, जिसके कारण भारत की दूसरी और नदियों में रिवर क्रूज को लेकर लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इस शुरुआत से भारत देश विभिन्न देशों से अलग पहचान बना सकेगा और लोग भी सारे नज़ारे का लाभ उठा सकेंगे। हमारे भारत के अंदर अनेकों प्रकार की फैसिलिटी मोदी सरकार दे रही है। योगी भी इसी प्रारंभ में कुछ ना कुछ नया करने की सोच रहे हैं। जिस प्रकार आज ये क्रूज शिप आप लोगों को मैं ये न्यूज़ के साथ लाया हूँ। दोस्तों, यदि इस प्रकार परिक्रमा होगी तो लाखों पर्यटन ऐसे होंगे कि जो विदेशों ना घूमकर अब भारत की ही यात्रा करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार मैं आपके साथ नई न्यूज़ें लाता रहूँगा।